महान बनने का दर्शन शास्त्र भाग 1। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और हमारी बातचीत का विषय है रॉबिन शर्मा की लिखी और दुनिया भर में पढ़ी जाने वाली किताब द 5 AM क्लब। अब तक आपने सुनी एक मेहनती महिला उद्यमी की कहानी और कैसे वो अपने जीवन का एक आखिरी चांस लेने के लिए एक विश्व प्रसिद्ध वक्ता को सुनने का निश्चय करती हैं। आइए सुनते हैं इस किताब के सारांश में आगे की कहानी। तो वो बहुत ही कमाल के वक्ता थे। उनके शब्द किसी जादू से कम नहीं थे। पूरा जीवन बेहतरीन काम करने के बाद अब वो अपने 80वें साल में पूरी दुनिया में एक अनूठे प्रेरणा स्रोत के रूप में जाने जाते थे। उनके भाषण सुनकर लोग जोश और उम्मीद से भर जाते थे और अपने पीछे विरासत के रूप में केवल सफलता और इंसानियत छोड़ जाने के सपने देखा करते थे। इनका काम औरों से बहुत निराला था, इसीलिए इनके संदेश बेहद आम लोगों को भी खास तरह का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते थे। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे अपने कौशल से खिलवाड़ करने में नहीं गंवाना चाहिए, ऐसा वो हजारों बार कह चुके थे। आप कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। आपको अपने सारे सपने साकार करने हैं और फिर कुछ और सपने देखने हैं। जहां लोग जूतों, कपड़ों और गहनों में निवेश करते हैं, आपको अपने आप में और अपनी लगातार बेहतरी में निवेश करना है। आपके अंदर पूरे विश्व को जीतने की शक्ति है। जरूरत है तो उस शक्ति को पहचानने की, उसे काम में लाने की। संसार के सभी महान स्त्री और पुरुषों ने सदा दिया है, लिया कभी नहीं। इस तरह के ओजपूर्ण शब्दों से वो लगातार लोगों को बेहतर जीवन जीने और निरंतर सफल होने में मदद करते रहते थे। साथ ही उनका कहना था कि जब आप अपने लिए ऐसा जीवन बना रहे हों जो सफलता, सुख और समृद्धि से भरा हो, तो अपने पीछे छोड़ जाने के लिए सिर्फ धनराशि ही काफी नहीं, बल्कि अपने काम और उससे कमाया यश भी होना चाहिए। आपकी मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए ये बहुत जरूरी है और तभी आप देवदूतों की तरह ऊपर उठकर अपने ईश्वर की शरण में पहुंच पाते हैं। इसके साथ ही मंत्र मुग्ध कर देने वाले उस वक्ता ने 2 पल रुककर एक गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सांस लेने में कष्ट हो रहा हो। उनके मुंह से एक अजीब भारी सी आवाज आने लगी। फिर उन्होंने अपने जूतों की तरफ देखा जो कि चमचमा रहे थे। सबसे आगे की पंक्ति में बैठे दर्शकों को उनके खूबसूरत लेकिन वीरान से चेहरे पर आंसू की एक बूंद नजर आई। वो एक टक नीचे देखे जा रहे थे। अचानक वो लड़खड़ा से गए। इस बीच सामने बैठे सभी दर्शकों के चेहरे पर तनाव के कई भाव आए गए। तभी उस वक्ता ने अपना माइक नीचे रखा और अपने बाएं हाथ से पैंट की जेब में करीने से तह लगा रुमाल निकाला। उस रुमाल से अपना चेहरा पोंछा और फिर दोबारा बोलना आरंभ किया। आप में से हर एक कुछ खास काम करने के लिए इस धरती पर आए हैं। आप सब अपने भीतर भव्यता की एक ऐसी ज्योति लेकर जीते हैं जो सामान्य रहने के लिए नहीं बनी है। आप में से किसी को भी साधारण रूप से जीने की जरूरत नहीं है। उनकी कही ये बातें कई मासूम चेहरों पर उम्मीद की किरण बनकर दौड़ गईं और उन्होंने अपनी ऊर्जापूर्ण बात एक बार फिर शुरू की। मेरा दिल टूट जाता है जब मैं देखता हूं कि आप सब असाधारण लोग कई बार हीन भावना का शिकार होकर जीवन से निराश हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर के सारे डर सिर्फ झूठ हैं और आपके संदेह किसी चोर की तरह आपकी योग्यता और कौशल को लगातार चुरा रहे हैं। ये सुनकर कई लोगों ने समर्थन में अपनी गर्दन हिलाई और कुछ लोगों ने जोश में आकर तालियां भी बजाईं। और इस तरह से उनका मन मोह लेने वाला ये भाषण चलता रहा। उन्होंने आगे कहा, मैं आप सबको समझता हूं, अच्छी तरह से समझता हूं। मुझे पता है आप सब किसी न किसी कठिनाई से जूझ रहे हैं, शायद हम सभी।
कई बार हमें लगता है कि ये जीवन हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलता। आखिर कब तक हमें अपने बनाए इस जीवन से लड़ना होगा। हमने ऐसे दिन बिताने की कामना तो नहीं की थी। थका देने वाली इस दिनचर्या से आप सभी परेशान हो गए होंगे। यहाँ मैं आपको बस इतना याद दिलाना चाहता हूँ कि हम में से कई लोग 30 बरस की उम्र में ही मर जाते हैं। बस हमें दफनाया 80 की उम्र में जाता है। इसलिए मैं आप सबके मन को पढ़ पा रहा हूँ।